फाइट मार के। आशीष स्वागत है। ऑल वेल अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया, करिए शुरुआत फिर इस हफ्ते के एसआईपी स्टॉक के साथ। अनिल जी, स्टॉक का नाम है वेल्सपेन कॉर्पोरेशन। बेहतरीन कंपनी है। सबसे पहले कंपनी का जो कारोबार है ये आपको समझाता हूं। कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी का क्लाइंटल देखिए बहुत ही स्ट्रांग है। सऊदी अरामको है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, टोटल, रिलायंस, ऑयल इंडिया जैसी तमाम दिग्गज ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। खास बात यह कि सिर्फ इनका कारोबार भारत में सीमित नहीं है। यूएस में देखिए वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। करीब 21% आय यूएस से आती है, 15% आय इनकी सऊदी बिजनेस से आती है। वहां पर आपको खास फोकस रखना है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको हर लेवल पर क्यों अक्यूमुलेट करना है। सबसे पहले जो कंपनी के लिए ऑर्डर बुक है ना वो देखिए, 5300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिलहाल मार्केट कैप है केवल 4000 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर बुक है ना ये आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो है इस वित्त वर्ष में जो सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो अपना केपेक्स करीब 50% बढ़ाकर 3 लाख करोड़ करती हुई नजर आएंगी। यानी जो इनकी ऑर्डर बुक है यहां से और ग्रो होगी। अच्छी बात यह है कि FY20 से अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको एक टर्न अराउंड नजर आएगा। रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, रिकॉर्ड बिक्री हुई थी और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इनका जो एबिटा है, कामकाजी मुनाफा है, इसमें बहुत बढ़िया एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला और आगे जाकर और बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और देखिए कामकाजी मुनाफा एबिटा है वो इसके लिए भी ग्रो होगा क्योंकि कंपनी ने अपने आप को जो बैलेंस शीट है इसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है। आप FY16 में देखिए कंपनी के पास करीब 2644 करोड़ का कर्ज था। अब अगर आप दिसंबर का आंकड़ा देखेंगे तो करीब 660 करोड़ है। यानी कंपनी अब वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के अंदर वैल्यू अगर आप देखें ना बेहतरीन नजर आएगी क्योंकि कंपनी के जो देखिए कैश है, इन्वेस्टमेंट्स है और इन्होंने हाल ही में जो JSW स्टील को अपनी कॉइल यूनिट बेची थी 848 करोड़ में, अगर आप इसका 50% ही अभी तक कंपनी ने रियलाइज किया है, इसकी वैल्यू निकालकर देखेंगे तो 53.5 रुपए प्रति शेयर है। यानी करंट मार्केट प्राइस का 36%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो यूनिट इन्होंने बेची थी इसका सिर्फ 50% ही अभी तक कंपनी ने रियलाइज किया है। 50% मई तक आएगा तो यहां पर जो कैश प्रति शेयर और इन्वेस्टमेंट्स की प्रति शेयर की वैल्यू है वो आगे फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए कंपनी के फंडामेंटल सुधर रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स और विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है कंपनी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको शेयर होल्डिंग के आंकड़े सामने रखता हूं। पहले प्रमोटर्स के आंकड़े आप देखें तो जून 2020 में करीब 47% के आसपास जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी थी। अब दिसंबर 2020 में अगर आप देखेंगे तो 50% हो गई है। सिमिलरली विदेशी निवेशक देखिए 8% के आसपास कंपनी में होल्ड करते थे जो बढ़कर करीब 12% के आसपास हो गई है। यानी अगर आप देखें तो कंपनी ऑपरेशनल टर्न अराउंड है, वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, कंपनी के बैलेंस शीट सुधरती जा रही है और जिस तरीके से विदेशी निवेशक और प्रमोटर का भरोसा बढ़ रहा है यही समझ में आ रहा है अनिल जी, स्टॉक आगे जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो FIs की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी अनिल जी। और आशीष ने तो ढेरों ट्रिगर्स भी बताए हैं, स्पेशली जिस तरह से इनके एक ग्लोबल क्लाइंटेल है और बड़े बड़े नाम शामिल है। क्या किस तरह से देखना चाहिए सर वेल्सपेन कॉर्प को? दीपा, बाकी पूरी डिटेल्स आशीष ने बताई। मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको टच करूंगा और वो 2 पॉइंट इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अच्छे नतीजे और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये सब अपनी जगह है। पहला पॉइंट है भारी भरकम कैश। इस तरह के माहौल में जब बैलेंस शीट पर कैश हो, देखिए 974 करोड़ का कैश है और 848 करोड़ का इन्होंने कोयल और प्लेट्स का कारोबार JSW स्टील को बेचा, उसमें से आधा आ गया 425 करोड़ मई तक आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं मई तक पूरा आ जाएगा। तो अगर पूरा गिन ले 850 करोड़ ये और 975 करोड़ ये, तो कंपनी की बैलेंस शीट पर कैश पर शेयर हो जाता है 69 रुपए, 70 रुपए राउंड फिगर में मान लें। अगर 150 रुपए का दाम है और 70 रुपए कैश है कंपनी के पास, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक में आप क्या दाम पर स्टॉक को खरीद रहे हैं। इसका मतलब वेल्सपेन कॉर्प आपको मुश्किल से 75-80 रुपए में मिल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये। दूसरा, पिछले तिमाही के जो आप आंकड़े वो देखिए, FIs और प्रोमोटर्स अगर दोनों ही हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं। प्रोमोटर्स में आप देखिए 47.5% से बढ़ाकर 50% की जून वाली तिमाही से लेकर दिसंबर वाली तिमाही में, तो 2.5% प्रोमोटर्स ने बढ़ा दी और FIs ने 8.25% से 12.5%, 4% FIs ने बढ़ाई। तो अगर 4% FIs की, 2.5% प्रोमोटर्स की, यानी 6.5% हिस्सेदारी तो बड़े इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी चली गई, बढ़ गई। तो ऐसे में ये कॉन्फिडेंस दिखाता है दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स का, प्रोमोटर्स का, कि किस तरह के आउटलुक कंपनी के लिए बन सकते हैं। तो बढ़िया है,
कि मार्केट खराब है, इस तरह के खराब मार्केट में आराम से धीमे धीमे आप अक्यूमुलेट करें वेल्सपन कॉर्प को। और इसीलिए अक्यूमुलेशन करने के लिए अच्छे लेवल रेंज क्या है, जरा एक बार चार्ट पर कुणाल जी से राय ले ली जाए। कुणाल जी, वेल्सपन कॉर्प दीजिए अपनी चार्ट पर राय। अनिल देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है। पिछले कई दिनों से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था और उसके बाद कुछ ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी, जो अभी आपने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं। गिरावट में अनिल जी स्टॉक मिलता है तो बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक में आया है और इसमें आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ऊपर हेडरूम बहुत है। बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर सीधा 200 रुपए के आसपास मुझे दिखाई देता है, जो कि अभी मौजूदा स्तरों से कोई 25% ऊपर है। तो मान लीजिए स्टॉक आपको 150 145 के आसपास मिले तो वहां बाय करके चले। 200 रुपए का टारगेट रखे और मुझे लगता है कि कम वक्त में ही ये टारगेट आपको आता हुआ दिखे। बिल्कुल 200 रुपए तक के टारगेट्स रखे हैं। 200 रुपए के टारगेट्स मेरे ख्याल से छोटे हैं क्योंकि आमतौर पर आशीष की लिस्ट में जो स्टॉक्स अब तक रहे हैं, चाहे वो पहले मालामाल वीकली में रहे हों, चाहे फिर हमने एक और कौन सा आपके बजट में सस्ता शेयर किया था जी, ऑन एन एवरेज 30-40% के रिटर्न्स आराम से लगभग हर एक स्टॉक में। हार्डली मेरे ख्याल से कोई 1-2 स्टॉक होंगे जो अब तक नहीं चले होंगे, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स कुछ तो कई गुना भी बढ़ चुके हैं। अनिल जी 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्टॉक हो गए और कुछ स्टॉक नहीं बचे। अब जो भी स्टॉक नहीं चल रहे थे ना, वो भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जेके पेपर काफी पूरे पोर्टफोलियो को अगर आप देखें, मालामाल वीकली वाला उसको अंडर परफॉर्म किया था, वहां से भी देखिए ब्रेकआउट हो गया, स्टॉक लगातार चल रहा है। एब्सोल्युटली। और मार्क्स एंड फार्मा जैसे तो 4-4 गुना, कई सारे हिंदुस्तान कॉपर ये जो अभी जिनका जिक्र कर रहे थे, 40 रुपए वाला 140 रुपए आपके सामने है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं। रिसर्च काफी मजबूती से हम इनके पीछे करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। बस एक ही बात है, इसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आराम से अक्यूमुलेट कीजिए, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है।